नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। साथियों नमस्कार। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को भी काफ़ी समस्याओं से सामना करना पड़ा। उसी कड़ी में मैं व्यापारियों के घर घर जाकर के, उनकी दुकानों पर जाकर के उनकी समस्याओं को सुनने का काम करूंगा और समस्त नगर पंचायत भारतगंज, मेजा विधानसभा, पूरे प्रयागराज के व्यापारियों से मेरी टीम जाके उनसे संपर्क करेगी और उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेगी। उसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं मेजा विधानसभा के भारतगंज नगर पंचायत के एक अरविंद स्वर्णकार जो व्यापारी हैं और साथ में मेजा विधानसभा के व्यापार सभा के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। जी अरविंद जी, आपका हमारे जीबीए न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को किस प्रकार से समस्याओं से सामना करना पड़ा? क्या मतलब लॉकडाउन में व्यापारियों के साथ किस प्रकार से बर्ताव किया गया सरकार के साथ, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। व्यापारियों के साथ पूरी तरह से व्यापारियों के साथ पूरी तरह से ज़बरदस्ती। जी मतलब पूरी तरह से ज़बरदस्ती की गई, मतलब कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को कोई सुविधाएं मिल रही थी? कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी, पूरी तरह से प्रताड़ना की गई सरकार के इशारे पर। अच्छा, मतलब जो भाजपा की सरकार है इसमें आप नगर पंचायत या मेजा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, तो आप क्या व्यापारियों को क्या संदेश देंगे कि आगे किस प्रकार से चलना चाहिए? जैसे अभी तो मान लीजिए एक दिन का शनिवार को सरकार ने छूट भी दे दिया है, तो क्या इससे लोगों का मतलब जो व्यापार है वो किस हिसाब से चल रहा है? क्या व्यापारी खुश हैं इस सरकार में? कोई खुश नहीं है इस सरकार से। सारे व्यापारी एकजुट हुए हैं और 2022 के चुनाव में व्यापारी वर्ग पूरा मन बना के बैठे हैं जी। सरकार को सबक सिखाएंगे जी। मतलब कि भाजपा सरकार से व्यापारी बहुत खुश नहीं है। वर्तमान समय का जो इस समय की सामाजिक मूल्यों पर अगर बात किया जाए, देखा जाए कि लॉकडाउन भी हुआ, बीच में 2 दिन की बंदी थी, तो 2 दिन की बंदी में क्या नुकसान होता था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। 2 दिन की बंदी में, चाहे 2 दिन की बंदी हो चाहे हमेशा की बंदी हो, सिर्फ व्यापारियों को परेशान किया गया लॉकडाउन के नाम पर जी। पुलिस के इशारे पे परेशान किया गया और हर जगह हर क्षेत्र में व्यापारियों का नुकसान ही कराया गया जी। तो समाजवादी पार्टी आगे क्या रणनीति बना रही है व्यापारियों को किस हिसाब से? मतलब कुछ फायदा सपा की सरकार पर व्यापारियों को मिलेगा इस सरकार की अपेक्षा? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। और सभी व्यापारी एकजुट हुए हैं जी सभी क्षेत्र से, और 2022 में व्यापारी सबक सिखाएंगे इनको। जितना उत्पीड़न झेल रहे हैं व्यापारियों, आपके हिसाब से व्यापारियों की नाराजगी है वर्तमान समय में? बहुत है, और उसका खामियाजा 2022 में बीजेपी सरकार को, मतलब स्पेशल कुछ व्यापारियों के लिए बहुत विशेष ये दे नहीं पाए, कुछ नहीं दे पाए। जिस हिसाब से आम जनता को इन्होंने कुछ सुविधाएं दिया, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ नहीं दिया। व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दी गई। व्यापारियों का केवल उत्पीड़न किया गया। तब भी किया जा रहा था, अब भी किया जा रहा है जी। तो अभी त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये लॉकडाउन के नाम पे लोगों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है जी। जैसा सुनने में आ रहा था कि प्रशासन के द्वारा कुछ वसूली का भी मामला सुनने में आया कि लॉकडाउन में दुकानों से वसूली की गई, तो क्या इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? वसूली की गई जी, वसूली की गई। अब भाई जो आदमी कस्टमर से बयाना लिया है वो किया है तो देगा ही सामान उसको जी। अभी ये लोग पुलिस वसूली की जी। मतलब सरकार को ये जो बीच में लगन का माहौल था, बाज़ारों को इस हिसाब से समझ बूझ के कुछ काम ऐसा करना चाहिए था जिससे लोगों को, आम जनता को परेशानी न हो। हाँ, तो सरकार ने इस पे कोई नहीं ध्यान दिया जी। अब जैसे दुकानदार बयाना लिया, जेवर देना है, कुछ भी देना है, तो इनकी पुलिस भी परेशान करती रही जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि अभी स्वतंत्रता दिवस का माहौल है, तो स्वतंत्रता दिवस पर व्यापारी संगठन को आप किस हिसाब से क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे?
आप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने व्यापारी संगठन को, अपने समाजवादी पार्टी को ओर से जनता को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मैं मेजा विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा सभी व्यापारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये अपील करता हूं कि सभी लोग एकजुट रहें और 2022 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी में जुट जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जीबीए न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।